वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा ये क्या होती है। यहां से अपर एग्जाम से लेकर लोअर एग्जाम तक हर जगह यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खासकर हायर एग्जाम इसको करंट से जोड़ के जरूर पूछते हैं कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन शामिल है, कहां की स्पीसीज है या कौन सी रेयर स्पीसीज है। इसके बारे में आज करते हैं चर्चा। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखते हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के क्राइटेरिया क्या क्या हैं। दे आर अलार्मिंग कंडीशन और सिचुएशन एंड कैन एक्सटिंक्ट एनी टाइम इफ नॉट बी प्रोटेक्टेड और फेसिंग एक्सटिंक्शन और हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं ये एक्सटिंक्ट होने की बिल्कुल कगार पे खड़ी हैं। यदि इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसके कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, किसको बोलेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज। ढेर सारे क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर करता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? रिडक्शन इन पॉपुलेशन मोर देन 90% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा इनकी पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिलना, या 3 पीढ़ियों में 3 जनरेशन में 90% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। फर्स्ट क्राइटेरिया बोलता है। सेकंड की तरफ चलते हैं। यह बताता पॉपुलेशन साइज, इसकी साइज के बारे में बताता है। नंबर ऑफ स्पीसीज और मैच्योर स्पीसीज लेस देन और इक्वल टू 50 मैच्योर इंडिविजुअल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में जो पॉपुलेशन जो है 50 मैच्योर, 50 परिपक्व सदस्य या उससे कम बचे हुए हैं, तब भी किसमें शामिल कर दिया जाएगा? इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल कर दिया जाएगा। यहां नंबर है, ये ऊपर था ये परसेंट था। एक्सटिंक्शन वाइल्ड इन एटलीस्ट 50% इन देयर 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में कम से कम 50% यहां पर इनकी पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है, तो इसको भी शामिल कर दिया जाएगा किसमें? क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में। और एक और क्राइटेरिया बोलता है लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को ये मिलते हैं। तो 4 क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं किस स्पीसीज को अपन शामिल करेंगे, किसमें? क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में। यहां भी आप देखें कुछ मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं डेज के बारे में, बहुत काम के। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तब मैं इसके बारे में फिर चर्चा करूंगा, ओजोन के बारे में। आगे देखें ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, ये आपको पता ही होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। फिर से यहां पे फोकस करें, ये थे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के कुछ क्राइटेरिया। अब इसमें आगे बात करते हैं इसके ढेर सारे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल को करंट के साथ जोड़ के क्वेश्चन करता है कि पर्टिकुलर स्पीसीज कहां से एक्सटिंक्ट हो गई है या किसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। उसकी कुछ फीचर होंगे, आईएमपी फीचर होंगे, इनको अपन देखते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज और वल्नरेबल स्पीसीज, दोनों की अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ताकि लंबे समय तक अपने को इसके क्राइटेरिया याद रहें कि किस स्पीसीज को एंडेंजर्ड में रखा जाएगा, किसको वल्नरेबल में रखा जाएगा। तो यहां पे आप देखें, पहले मैं बात करता हूं एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करता हूं। तो यहां पे आप देखें जो पॉपुलेशन रिडक्शन साइज जो है ये है 70% इन 10 ईयर्स। जो जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है देखने को मिलेगी, 70% गिरावट दर्ज होगी कितने सालों में? 10 सालों में। जबकि यहां पे आप देखें, यहां पे मोर देन 50 से ज्यादा देखने को मिलेगी ओवर द 10 ईयर्स, 10 सालों में। ये दोनों में बेसिक अंतर है। आगे की तरफ बात करते हैं पॉपुलेशन साइज, यहां पर है लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल, जबकि क्रिटिकल एंडेंजर्ड में केवल 50 था। यहां पे बात करें वल्नरेबल में, बात करें लेस देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल, 10,000 से कम मैच्योर परिपक्व सदस्यों की संख्या 10,000 से कम है, यहां पर 250 से कम है। आगे आप देखें जो वाइल्ड में एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है, इनमें विलुप्ति देखने को मिल रही है एटलीस्ट 20% इन 20 ईयर्स। 20 साल में 20% कम से कम एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जबकि यहां पे 100 साल में कम से कम 10% खत्म हो रहे हैं। ये दोनों के क्राइटेरिया को रिलेटिव अपन ने यहां पे स्टडी किया, किस किस को? एंडेंजर्ड को और वल्नरेबल को। इसके पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता चुका हूं क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज का। वाले लेक्चर्स में आपको फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट्स, मूवमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इनको मैं कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।